हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स पर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास अनअवेलेबल। सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मे बी आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये एक पैटर्न चलता आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई इंसान आता है वो अवेलेबल नहीं होता है आपके लिए। सो मे बी इसमें आपके लिए कोई लेसन है, कुछ आपको सिखा रहा है ये पैटर्न कि कुछ आपको शायद अपने आप में बदलने की ज़रूरत है। मे बी कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है आपका पास्ट, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसकी वजह से आप हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर है हमारे पास पॉज। सो ये जो मैंने अभी कहा ये मैसेज सबके लिए नहीं था, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। अभी आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल स्टक है। फिर है हमारे पास कमिटमेंट। सो मे बी आपको कमिटमेंट चाहिए और आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, अभी वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं है और अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ फेथ, बट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपसे ये कहा जा रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट ना दी तो आपको कमिटमेंट मिलेगी, कहीं और से मिल जाएगी, बट हैव फेथ यहाँ से भी मिल सकती है। डार्कनेस। सो इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा एक एक यू नो कि बहुत आपके लिए मुश्किल है ये वाला फेज़। फिर है हमारे पास मेमोरीज़ ऑफ लव, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि आप एक साथ नहीं हैं अभी। इस प्रेजेंट टाइम में आप अपने पार्टनर के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप सेपरेशन में हैं या लेस कांटेक्ट है या फिर वो बहुत कम आपसे कांटेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन गैप है, एक गैप नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। सो लेट्स सी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपके लिए, करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं और अगर अनअवेलेबल हैं तो क्यों हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके हमारे पास ये 3 कार्ड्स आ गए हैं। सो हम ये तीनों रख लेंगे। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास डेथ, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन एंड हो चुका है। फिर है हमारे पास जस्टिस, कोई ना कोई कार्मिक लेसन इसमें है आप लोगों के लिए। मे बी आपके पर्सन के लिए कोई कार्मिक लेसन है इस सारी सिचुएशन में। उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। हमारे पास है द सन, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके ये भी कार्ड आ रहा है जजमेंट। फिर है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये 11-11 कार्ड है, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसका ये मतलब भी है। उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स
उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है बहुत स्ट्रॉन्ग, फायर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ स्ट्रॉन्ग। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो है यहाँ। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में उन्होंने जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। थोड़ी सी विशी वॉशी किस्म की भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आपके पर्सन की। एंड आई ऑल्सो फील कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नहीं है। और आपने देखा कि आज की रीडिंग में ना हमारे पास कोई नाइट की एनर्जी है, ना किंग की एनर्जी है। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं किसी चीज़ की। आई डू सी कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि फैमिली का कार्ड भी है, कमिटमेंट का कार्ड भी है, बट आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए या कमिट करने के लिए। मुझे ये नॉन कमिटल एनर्जी तो नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी कमिट नहीं करना चाहते। आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में वो कमिट नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ उनके सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं, सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा उनके फेवर में नहीं हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आपके पर्सन स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये उनका एक, आप यूँ कह लीजिए कि सर्वाइवल मोड भी हो सकता है, और ये कोई आसान जगह नहीं है। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी ये कभी कभार बहुत ज़्यादा डाउन और सैड महसूस करते हैं, वो इसलिए भी कि वो ये सोचते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़न करने का मौका नहीं मिला, ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का, एक्सप्लोर करने का उन्हें मौका नहीं मिला। मे बी डीपर कनेक्शंस बनाने का उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हमेशा से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रही है, और शायद इस वजह से भी ये इंसान कभी कभार बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। सो इनके दिल में आपके लिए बहुत, आप कह लीजिए कि ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपको एज अ फैमिली देखते हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके साथ वो फैमिली बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। आई फील कि उनकी ज़िंदगी में जितनी भी स्ट्रगल है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, जब वो आपसे कनेक्ट करते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है, और वो कुछ लम्हों के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। इस तरह की एनर्जी है। बट वापस जब वो अपनी स्ट्रगल में जाते हैं, वापस अपनी डेली रूटीन में जाते हैं, चीज़ों को फेस करते हैं, 3D रियलिटी को फेस करते हैं, तो बड़े सैड हो जाते हैं कि जैसे उनके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, जैसे उनके पास स्केल्स को वो बैलेंस नहीं कर सकते आप लोगों के दरमियान, जैसे उनके पास कुछ नहीं है कि वो बैलेंस लेकर आ सकें इस सारी सिचुएशन में, और इसलिए वो अनअवेलेबल होते हैं, इसलिए वो डिटैच होते हैं, मे बी आपको गोस्ट करते हैं, बिना बताए खामोश हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत हर्ट होते हैं। सो आपने उनका जो बिहेवियर है उसको पर्सनल नहीं लेना। अगर ये इंसान आपको गोस्ट करते हैं, समटाइम्स आपसे बात नहीं करते हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, वट एवर, मैं ये तो नहीं कह रही कि परेशानी एक्सक्यूज़ होता है किसी को हर्ट करने का, नो, हम इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि उनके इस बिहेवियर को कभी भी पर्सनल ना लें। उनके क्या मतलब, किसी के भी बिहेवियर को हमें पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है तो वो हमारी वजह से नहीं, अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से लोग कहते हैं जो भी कहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कहते हैं, अपने जिसकी जितनी सोच होती है वो उस हिसाब से, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही बोलता है जितनी जिसके पास होती है। सो कि मैं क्या पॉइंट यहाँ पर रेज़ करना चाह रही हूँ। बट एनीवेज़, ये आप लोगों की लाइफ है, जैसे आपने चलना है। बट यहाँ पर जो लोग एडवाइस चाहते हैं उनके लिए है कि इस बात को, उनके बिहेवियर को पर्सनल ना लें, बिकॉज़ ये पर्सनल नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। जैसा भी वो आपके साथ बिहेव 3D में इस वक्त कर रहे हैं, ये उनकी अपनी स्ट्रगल की वजह से है कि वो ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं या अवेलेबल नहीं हैं। ये उनकी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, जिसकी वजह से वो आपके साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। डिज़ायर है, प्यार भी है आपके साथ, उन्हें आपके लिए बहुत फीलिंग्स भी हैं।
और आपने उन्हें बहुत खुशी दी है, वो इस बात को भी अंडरस्टैंड करते हैं। बट बात यह है कि जो उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रही है, जो उनकी 3D लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जब वो उनको देखते हैं, फेस करते हैं, तो फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वो आपके साथ स्केल्स को कैसे बैलेंस करें। वो आपके साथ बहुत अनफेयर हैं, वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ अनफेयर हैं, और इसलिए फिर वो बात नहीं करते हैं आपसे, डिटैच हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, गोस्ट करते हैं, वट एवर जो भी वो करते हैं वो इसीलिए करते हैं, और इससे आपका ताल्लुक़ नहीं, जैसे कि आपने अंडरस्टैंड किया, राइट, उनकी सिचुएशन को समझते हुए। सो राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि परेशान भी हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि कैसे बैलेंस लेकर आएँ, कैसे फेयर चलें आपके साथ। आई ऑल्सो फील कि ये आपके सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया को। अगर आप सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं शायद आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से, यानी अगर आप लोगों के कुछ दोस्त हैं उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये इंसान बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में, जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत क्यूरियस हैं। सो मुझे कोई भी यहाँ पर नेगेटिव इंटेंशन उनकी नज़र नहीं आ रही है। हमारे पास है होप। सो आप लोगों की सिचुएशन होपलेस नहीं है, यहाँ पर अभी भी होप है, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए पैशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग की शुरुआत 8 ऑफ वॉन्ड्स से हुई है, कम्युनिकेशन। मे बी कभी कभार वो आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं और फिर कभी कभार नहीं करते हैं, बट जब कम्युनिकेशन होती है मे बी वो कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, आपको ऐसा लगता है कि यस आप कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ। पर जब वो एकदम से डिटैच होते हैं तो फिर आप एकदम से उम्मीद छोड़ देते हैं। सो हमारे पास है बैलेंस, नंबर 11। सो यस, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये होप है कि किसी दिन वो ज़रूर बैलेंस लेकर आएंगे आप लोगों की सिचुएशन में। न्यू बिगैनिंग्स, आपके पर्सन आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं विद द जजमेंट। मे बी अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था, उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, उन्हें रियलाइज़ हो रही है अपनी मिस्टेक विद द जजमेंट, बहुत हैवीली सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। आई ऑल्सो फील विद द न्यू बिगैनिंग, होप, बैलेंस, आप उनकी ज़िंदगी में कुछ नया लेकर आए हैं, यानी जो आपके साथ उन्हें महसूस हुआ है वो पहले कभी किसी के लिए उन्हें महसूस नहीं हुआ है। सो आप यूनिक हैं, वो ये सोचते हैं। सो हमारे पास आ गया है यूनिवर्स। सो मे बी वो आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि शायद आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए महसूस हो रहा है कि ये कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना था, मे बी ऑनलाइन डेटिंग किसी ऐप से बना। ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग आज तक कभी मिल नहीं पाए हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती रही है, वहीं से कनेक्शन बना, मिले कभी नहीं। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे, सबके लिए नहीं थे। आपको पता चल गया होगा कौन सा मैसेज आपके लिए था। सो ये इंसान डेफिनेटली जो गैप है आप लोगों के दरमियान उसे कम करना चाहते हैं, उस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने आपको भुलाया नहीं है, ना ही ये आपको भुलाना चाहते हैं। वो डिटैच इसलिए होते हैं कभी कभार, अवेलेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बहुत परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल चल रही है, बट वो शायद ये स्ट्रगल आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि आप परेशान होंगे और वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। फिर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। अगेन ये बैलेंस का कार्ड है। आई ऑल्सो फील विद द कॉन्ट्रैक्ट, लिटरली आपके पर्सन की किसी से कमिटमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मे बी कोई पार्टनरशिप है जिसके ख़त्म होने का वो इंतज़ार कर रहे हैं, या मे बी किसी से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल थोड़ी सी कम हो, थोड़े उनके फाइनेंसेस स्टेबल हों। फिर है हमारे पास एंग्जाइटी। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन की पेन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल केयरलेस हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं इस कनेक्शन की, बट आई फील कि वो अभी उस लेवल तक पहुँचे नहीं कि वो ज़िम्मेदारी ले सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, कमिट कर सकें, बिकॉज़ वो आपको एक और परेशानी में नहीं डालना चाहते अपने साथ जोड़ कर, बिकॉज़ दे नो कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लें
सपोज़ कि अगर वो कमिटमेंट कर भी लें तो भी उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा, मे बी आपको देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं होंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अगर वो मेल हैं। और अगर वो फ़ीमेल भी हैं, मे बी उनकी बहुत सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी उनके घर में उनके और भी बहन भाई हैं जिन्हें उन्होंने लुक आफ्टर करना होता है, उनके घर की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है और इसलिए अभी वो अपने बारे में डिसीजन नहीं ले रही हैं। ये भी हो सकता है, बट ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, आप लोगों को पता है। सो आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर ट्रू जेन्युइन स्ट्रगल नज़र आ रही है उनकी ज़िंदगी में, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में, और वो केयरलेस नहीं है। वो आपके और इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो इस कनेक्शन को ठीक कैसे कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ठीक कैसे कर सकते हैं। वो पेन लेते हैं इस कनेक्शन की और आपकी, ऐसा नहीं है कि वो केयरलेस हैं, उन्हें आपकी डेफिनेटली परवाह है, बट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो और फैक्टर्स हैं, वो शायद आप लोगों के फेवर में इस वक्त नहीं हैं। इस वजह से आप लोगों का कनेक्शन उतना हेल्दी और हैप्पी इस प्रेजेंट टाइम में नहीं है जितना आप चाहते हैं। हमारे पास है ऑर्फन्ड। सो एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज में भी आपके पर्सन सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं, आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। सो मे बी उनके माँ बाप बहुत पहले गुज़र गए थे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है अपने बाकी बहन भाइयों की। मे बी वो अकेले रहते हैं, अपने घर को सपोर्ट करते हैं, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टिल विद द ऑर्फन कार्ड आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनली हैं, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं और इन्होंने ज़िंदगी में अकेले ही स्ट्रगल की है, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। यस, मे बी उनको अपने घर से सपोर्ट ज़रूर मिली हो, बट वो ये फ़ाइट, ये स्ट्रगल अकेले कर रहे हैं। मे बी अपने घर वालों में सबसे बड़े हैं और पूरे घर को सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो पूरे घर की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, अपने घर में के फाइनेंशियल सिचुएशन को वो हेड कर रहे हैं। सो हमारे पास है नॉट फॉर यू। सो मे बी व्हेन इट कम्स टू डीपर कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, आपके पर्सन समटाइम्स ये सोचते हैं कि शायद ये कनेक्शन, ये प्यार, ये हैप्पीनेस, ये फ़न उनके लिए है ही नहीं। कभी कभार उन्हें ये भी महसूस होता है कि जैसे वो इस दुनिया से बिलोंग करते ही नहीं, अर्थ से वो बिलोंग करते ही नहीं, वो यहाँ पर पता नहीं क्यों आ गए। कभी कभार वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो क्यों आए इस अर्थ पर, क्यों है इतनी मुश्किल ज़िंदगी, इतनी मुश्किल क्यों है। एंड समटाइम्स वो यस आपके बारे में भी सोचते हैं कि नॉट फॉर यू। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। और आई ऑल्सो फील कि उन्होंने अकेले ज़िंदगी में अभी तक इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है और उन्हें लगता है कि ये दुनिया की चमक दमक, रिलेशनशिप्स, प्यार, फ़न, ये उनके लिए नहीं है, ये सब उनके लिए नहीं है, उन्हें महसूस होता है। सो इसका नंबर है 6 और यहाँ पर भी 6 है। 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 17, 11, 24, 18, 21, ये नंबर्स देख लीजिए। सो फिर है हमारे पास बिटवीन वर्ल्ड्स और फिर है हमारे पास टू बी फेयर। सो आई फील कि ये इंसान डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये कैसे आपके साथ फेयर चलें, कैसे बैलेंस लेकर आएँ, और उनकी बहुत ख्वाहिश है कि वो आपके लिए कुछ करें। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डाउन और सैड फील करते हैं और फिर वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करते, डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि शायद फिर ये इंसान मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं इस इंसान को क्या दूँ, ये इंसान बेस्ट डिज़र्व करता है या करती है और मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कैसे फेयर चलूँ। फिर वो क्या करते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। सो ये कन्फ्यूजन उनके दिल में चल रही है और ये उनके लिए भी आसान नहीं है, ये भी उनके लिए अपने आप में एक स्ट्रगल है, एक जंग है जो वो अपने आप से लड़ रहे हैं कि उनका इतना दिल करता है आपके साथ होने का, आपसे प्यार है उन्हें, इतनी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट जब वो देखते हैं कि वो आपके साथ फेयर नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो अपने आप को जिस तरह से आपसे डिटैच करते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आई रियली फील इट इन माई हार्ट कि ये इंसान बहुत, एक आप कह लें, कश्मकश में है, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ है जो भी इस वक्त हो रहा है आप लोगों के दरमियान, क्योंकि ये आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, ये आपको दुख नहीं देना चाहते हैं,
बट ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे इस प्रेजेंट टाइम में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सैड हैं और ये डिटैच हैं, ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बट आई डेफिनेटली फील के आप लोगों की सिचुएशन में होप है, बैलेंस आएगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये एक फ़ेज़ है और आपको पता है कि ये फ़ेज़ गुज़र जाएगा। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उनकी फीलिंग्स, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास है दिस कुड बी द वन। सो यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि यू आर द वन, you've already met the romantic partner you seek। उन्हें अब और किसी की ख्वाहिश नहीं है, जब से वो आपसे मिले हैं, आपको जाना है, उन्हें किसी की ख्वाहिश नहीं है, उन्हें आप ही से लगाव है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, सो ये वो प्रॉब्लम है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ और फैक्टर्स, स्ट्रगल जो भी चल रही है फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपके लिए अवेलेबल नहीं, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। बट दे नो कि यू आर द वन, आपके अलावा उन्हें कोई और नहीं चाहिए है, आप ही उनकी फैमिली भी हैं। बट इस प्रेजेंट टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं। एंड विद दिस कार्ड, अगर हम फैमिली का वर्ड यहाँ से हटा दें, वो आपके साथ इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। सो और क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। हमारे पास है बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो राइट नाउ आपके पर्सन इस ड्रीमी स्टेट में तो नहीं है, बट उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पॉसिबल हो, आप लोगों की यूनियन पॉसिबल हो। मे बी उनको ये महसूस होता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट फॉर मी, उन्हें महसूस होता है। बट उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पॉसिबल हो, वो पॉसिबल करना चाहते हैं इसे, और वो आपको फैंटेसाइज करते हैं, अपने ड्रीम्स में भी आपको देखते हैं, आप लोग ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और वो इस प्रेजेंट टाइम को बेहतर बनाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कभी कभार उन्हें ये महसूस होता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में परेशान हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि वो इस प्रेजेंट टाइम को कैसे आपके साथ बेहतर बना सकते हैं। फिर है हमारे पास रोमांस, लेविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन, और वो जानते हैं कि आपको सिवाय उनकी अफेक्शन, उनकी अटेंशन के और कुछ नहीं चाहिए। उनको पता है कि आपका जो प्यार है उनके लिए बहुत कि अनकंडीशनल है, लेकिन ऑफ कोर्स ये इंसान प्रैक्टिकली भी सोचते हैं कि वो प्रैक्टिकली आपको कुछ भी इस वक्त नहीं दे सकते हैं, बट स्टिल वो ये सोचते हैं कि उन्हें एटलीस्ट आपको अपनी अटेंशन देनी चाहिए, अपना टाइम आपको देना चाहिए, क्योंकि टाइम सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है जो हम किसी को दे सकते हैं, राइट। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं और आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनका बहुत दिल करता है आपसे बातें करने को, आपके साथ टाइम बिताने को, आपको अटेंशन देने का उनका बहुत दिल करता है, आपको नर्चर करने का, आपसे नर्चर होने का उनका दिल करता है, आपकी सपोर्ट, आपका प्यार उन्हें चाहिए। डेफिनेटली मुझे ये महसूस हो रहा है। बट अगेन ये एक फ़ेज़ ऐसा चल रहा है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद इस वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बट यहाँ पर जो एक मेन मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये कि ये इंसान आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव है और इन्हें आपकी परवाह है, और ये चाहते हैं कि ये आपके लिए कुछ करें, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करें, जितना भी इनसे हो सके, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, इक्वली चलना चाहते हैं आपके साथ, बट उनसे हो नहीं पा रहा इस प्रेजेंट टाइम में। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो हमारे पास है आस्क योर एंजल्स। सो आप आस्क योर एंजल्स, आपसे कहा जा रहा है अपने एंजल्स से आप पूछें, आपको साइंस मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। रिमेन पॉजिटिव, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने पॉजिटिव रहना है
और फिर है हमारे पास आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क योर एंजल्स। आप अपने फ्रेंड्स से भी मशवरा कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट उनसे जो आपको लगता है कि आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं उनसे आपने मशवरा करना है। सो आस्क योर एंजल, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं उनसे हेल्प मांगें, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करें तो भी आपको आंसर्स मिलेंगे। बट आपसे ये कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, आपकी सिचुएशन में होप है, सो पॉजिटिव रहें, आपकी सिचुएशन चेंज होगी। ये सिर्फ एक फ़ेज़ है अभी जो शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन ये गुजर जाएगा। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अगर वो भी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? चैनल्ड मैसेजेस, मे बी कुछ बातें पास्ट में उन्होंने कहीं वो भी आ जाएं इसमें। अभी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो सबसे पहला मैसेज है दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत से गाने जब वो सुनते हैं आपकी याद आती है उन्हें, उन्हें साइंस भी मिलते हैं। आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। आप में से कोई सिंगर भी हो सकता है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है। इट्स ईजियर टू स्टे अवे नाउ। सो उनके लिए आसान है अभी आपसे दूर रहना, खामोश रहना, बिकॉज़ वो ये सोचते हैं कि जब उनके पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए। फिर वो आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते। वो मुसलसल यानी कॉन्स्टेंटली आपसे लेते नहीं रहना चाहते हैं, वो कुछ आपके लिए भी करना चाहते हैं। और जब उन्हें ये महसूस होता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे तो फिर वो आपसे दूर रहते हैं। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल को फॉलो करें। आई कांट डील विद इमोशंस। सो मे बी आपके पर्सन को इमोशंस से भी डील करना नहीं आता है। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। सो उनके दिल में आपके लिए एक ख़ास जगह है। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उनसे नहीं कहा जाएगा कभी, बट दे रियली लव यू। थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं। एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सो येस, आपके पर्सन इस वक्त डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सर्वाइवल मोड है कुछ लोगों का और उन्हें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है उनकी लाइफ में। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो आपकी कदर उन्हें महसूस हो रही है, आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। सो यही बात शुरुआत से अभी तक हम इस रीडिंग में कर रहे हैं और आप देखिए कि कन्फर्मेशन आ गई है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। लेकिन जो आपके लिए उन्होंने महसूस किया वो कभी किसी के लिए उन्होंने नहीं किया है। आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो राइट नाउ उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं हैं, आपको फेस नहीं कर सकते हैं वो। इट्स हार्ट ब्रेकिंग, वी कांट हैव मोर देन वी डू नाउ। सो ये बड़ा ही आप दोनों के लिए पेनफुल है। वो ये कहना चाहते हैं कि अभी जो कुछ है इससे ज़्यादा आप लोगों का के लिए कुछ हो नहीं सकता है। यानी अगर अभी वो आपसे कमिट नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि वो आपसे कमिट नहीं कर सकते हैं या शायद आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। बट उनकी नज़र है आपके ऊपर, आपका सोशल मीडिया वो देख रहे हैं। आई कांट सी यू विद समवन एल्स। वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आई थॉट दैट ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट। वाओ, मुझे लगता है कि ये बात मैंने पहले कही है इस रीडिंग में। मे बी उन्हें कभी यकीन नहीं था कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, बट आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए उन्हें महसूस हुआ कि अभी भी ट्रू लव एग्जिस्ट करता है और आपसे उन्होंने बहुत ट्रूली प्यार किया और आपके लिए जो उन्होंने फ़ील किया वो पहले कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया है। सो ये आपके चैनल्ड मैसेजेस थे। अब हम आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं। इन सॉन्ग्स में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला सॉन्ग है तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। एंड आई फील कि ये भी आपके पर्सन की फीलिंग है। दिस कुड बी द वन का कार्ड भी आया था हमारे पास। नेक्स्ट इज़ यार मेरा तितलियाँ वर्गा। सो ये अफसाना खान का सॉन्ग है। ये दो सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है।
हमारे पास है येस, नो, नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। सो अगर नो देखकर कोई परेशान हुआ है, आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ इसका मतलब ये भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो ज़रूरी नहीं कि ये एनर्जी हमेशा ऐसी ही रहेगी, एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। सो अब हम लेटर्स और नंबर्स देख रहे हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर हमारे पास है NGO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, FLB 111, नंबर 5 QUA, फिर है हमारे पास WMLXPS 1111 LX नंबर 5 YRJ, कोई RJ हो सकता है, WZQCF333 then we have GNQTM 777M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।